तो नॉट तो डिफ्यूजर ऐसा भी हो सकता है और डिफ्यूजर ऐसा भी होगा, घटते हुए एरिया भी होगा और बढ़ते हुए एरिया भी, दोनों का काम हो सकता है, प्रेशर बढ़ाने वाला और वेलोसिटी घटाने वाला। तो ये वेलोसिटी घटाएगा भी और प्रेशर बढ़ाएगा भी, डिपेंड करता है हवा का क्या स्पीड होता है, मतलब उस जेट का क्या स्पीड है और उसके साउंड का क्या स्पीड होता है। तो अगर मैक नंबर मेरा 1 से छोटा हुआ, मतलब साउंड पहले पहुंचेगा जेट बाद में पहुंचेगा, तब डिफ्यूजर का शेप ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैक नंबर बहुत ज्यादा हाई है, मतलब सुपरसोनिक, तो हम डिफ्यूजर का शेप ऐसा बदल जाएगा, मतलब एरिया ज्यादा यहाँ पे होगा, एरिया छोटा यहाँ पे होगा। सेम केस नोजल के लिए भी होगा। नोजल के लिए अगर मैक नंबर ऐसा कंडीशन का है तो नोजल का शेप होगा ऐसा, ये इसके लिए हो जाएगा। और अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो नोजल का शेप होगा वो ऐसा हो जाएगा। तो अब बोलोगे ये भी डिफ्यूजर, ये भी डिफ्यूजर, नहीं, ये नोजल कहलाएगा, मतलब जिसमें प्रेशर घटेगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, कब? जब मैक नंबर 1 से ज्यादा है तब। अगर मैक नंबर 1 से छोटा है तो ये कहलाएगा डिफ्यूजर, ये कहलाएगा नोजल। इसी तो बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। ये वाटर की बात नहीं कर रहे बाबू, वाटर की कंप्रेसिबल फ्लूइड होता ही नहीं है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी चेंज होगा ही नहीं उसका, तो हमेशा हर केस में एरिया छोटा ही होगा। किसमें? पानी वाले में। तो पानी वाला जो होता है, पानी हवा में अंतर है, पानी कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, कभी बदलता नहीं, डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो पानी के लिए जो नोजल होगा हमेशा, आंख बंद करके कह दो, पानी के लिए नोजल ऐसा ही होगा। तो इसलिए पानी में जो फ्लूइड मैकेनिज्म पढ़ते हो ना, तो नोजल का शेप ऐसा होगा, बढ़ते हुए एरिया घटते हुए एरिया में, जिसमें एरिया कम होगा वेलोसिटी बढ़ जाएगा मेरा। इसका फॉर्मूला यूज करते हो ना, ये हम लोग यूज करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा फॉर वाटर, फॉर लिक्विड। इसलिए पानी जब गाड़ी साफ करते हो ना, तो हाथ में एक माधा से बंद कर देते ताकि वो हमारा वेलोसिटी एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया को कम करते हैं। तो अब कभी कभी पाइप से पानी पटाने का मन करता है तो हम लोग कभी दबाते हैं पाइप को ताकि पानी का दूर तक वो जाए, क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी बढ़ जाता मेरा है, मतलब वेलोसिटी मेरा बढ़ गया, मतलब प्रेशर उसका घट जाता है। तो प्रेशर वेलोसिटी बहुत अंतर है, दोनों को मर्ज नहीं कर लो कि वेलोसिटी एक प्रेशर अलग अलग नहीं। वेलोसिटी में कितना यूनिट पर सेकंड से पानी बहा, कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो वेलोसिटी हो जाता है मेरा। ओके, तो ये था, टाइम तो मेरा चल जाता है इसी में है, लगभग ये कंप्रेसर कंप्लीट हो गया है। तो ये इसका यूज कहां पर करते हैं? जहां मुझे एरिया कम है, जगह जहां कम यूज होना है, जहां पे एक्सेली, जहां पे लॉन्गिट्यूडनल का काम करना मुझे है, जैसे जेट प्लेन, तो हम लोग इसी तरह का शेप तैयार करते हैं। ये कंप्रेसर हुआ सिर्फ। अब आगे डिफ्यूजर यूज करेंगे, कंबसन चैम्बर यूज करेंगे, टरबाइन यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम नोजल यूज करेंगे ताकि फिर हमारे जेट प्लेन सभी जो हमारा जो ये है जेट जो हाई वेलोसिटी थ्रस्ट फेंकेगा, फिर आगे वो काम निकालेगा। तो कल इस चीज को बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात था कि कैसे हम इसको जोड़ेंगे। कल के क्लास में हम फाइनली जेट प्रोपल्शन को कंप्लीट करेंगे, तीनों को, टर्बो जेट को, टर्बो फैन को और रैम जेट को, ये तीनों को। क्योंकि ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं, सब में बस यही सब रहेगा, डिजाइन एक ही रहेगा, बस थोड़ा सा हल्का का दोनों में सब में अंतर है जो हम बताते चले जाएंगे, फिर वो चीज क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम एक्सेल में टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
जो बस इंपॉर्टेंट बात था वो चीज मैं डिस्कस कर दी है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं तुम लोग को है, पढ़ने की जरूरत होगा तो तुम पी के नाम की किताब को फॉलो कर सकते हो। तो क्लास हम ये ऑफ कर रहे हैं, अटेंडेंस हमको यहाँ से भेज दोगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये सारा चीज जो है वो सारा कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मैक नंबर, एरिया, वेलोसिटी, प्रेशर, बर्नौलीज थ्योरम, एनर्जी इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड, उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज होगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये सब कुछ यहाँ पे था। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं, अगर किसी को पूछना है तो कुछ बोल सकते हो, अपना आइडिया रखो। चलो ठीक है, तो अटेंडेंस भेज दोगे यहाँ से, हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। आज का डेट 11 जनवरी, 5th सेमेस्टर पावर इंजीनियरिंग, टॉपिक है गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन में हमने बहुत चीज देख लिया, कैसे इसका एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। फिर इसके एप्लीकेशंस में हमने ये देखा कि प्रोपल्शंस में हम यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं इसको हम लोग जब डायरेक्ट हम एम्बिएंट एयर का यूज करते हैं, एक तरफ मिसाइल में यूज करते हैं जिसमें हम लोग बाहर से हवा नहीं लेते हैं। तो जो हमारा जेट होता है, जेट प्रोपल्सर, जो हमारा जेट की तरफ हवाई जहाज बोलो, ठीक है, ऐसा हवाई जहाज जेट जो बहुत स्पीड से घूमता हवाई जहाज एयर में मूव करता है, वो हमारा ब्रैटन साइकिल पे ही बेस्ड है, मतलब ओपन ब्रैटन साइकिल पे हमारा करता है। इसमें जो कल डायग्राम हम बनाए थे, ठीक है ना, उस डायग्राम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किए थे। जो कल हमने दो चीजों का डिस्कस किए थे, एक था डिफ्यूजर और एक था हमारा नोजल। तो डिफ्यूजर और नोजल दो चीज को हमने कहा। तो एक था डिफ्यूजर और एक था नोजल। डिफ्यूजर क्या करता है, वेलोसिटी को घटाएगा, नोजल वेलोसिटी को
बढ़ाएगा। पहला चीज क्या करना है कि प्रेशर ये बढ़ाएगा, ये प्रेशर घटाएगा। तो प्रेशर घटाने वाला नोजल, वेलोसिटी बढ़ाने वाला नोजल, प्लस एरिया जो इसका है, इंक्रीजिंग में होगा, बढ़ते हुए में होगा। एग्जाम्पल इसका हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, एरिया बढ़ते हुए, इसका जो एरिया होगा, एरिया पासेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब ऐसा। तो ये दो चीज हमने देखा कि नोजल और डिफ्यूजर दो चीज होता है। आज हम कोशिश करेंगे ये चीज बताने के लिए कि कंप्रेसर, दो तरह कंप्रेसर में डिस्कस पहले कर चुके थे, लेकिन दो तरह कंप्रेसर, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को भी देखे थे और एक्सियल कंप्रेसर भी देखे थे। फर्स्ट हम लोग व्यू देंगे तब जाकर हम इसको हम अरेंज करेंगे। तो पहले याद रखना है कि डिफ्यूजर प्रेशर वेलोसिटी घटाने वाला होता है और प्रेशर बढ़ाने वाला होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नोजल वेलोसिटी बढ़ाना होता है, प्रेशर घटाना होता है, ये दो चीज है। तो इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग हम इस जो डिवाइस को अरेंज करेंगे, कहां पे नोजल रखेंगे, कहां पे डिफ्यूजर रखेंगे, ठीक है। क्या पहले नोजल रखेंगे कि बाद में रखेंगे, इस चीज का जो मतलब है वो हमें डिफ्यूजर और नोजल से पता चलेगा। और इसके प्रॉपर्टीज है कि वेलोसिटी कहां डिक्रीज किया, कहां प्रेशर इंक्रीज किया, एरिया कैसा होना चाहिए, और ये सारा कंडीशन मेरा होगा जब ये सब सोनिक होगा तब। ये सब सोनिक के लिए है, सब सोनिक मतलब मैक नंबर इज लेस देन 1। ओके, मैक नंबर लेस देन 1 होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे एक्सियल कंप्रेसर क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में थोड़ा सा अंतर क्या, बस वो बताएंगे। ऐसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम इसको देखेंगे ताकि समझ में आ जाए कि कहां पे यूज करते हैं, कैसे। तो इस चीज को यहाँ पे हम मिटा दें। ये कल तक का टॉपिक डिस्कस किया। हल्का सा पहले देख लेंगे सेंट्रीफ्यूगल। देखो सर, तो एक तरह से तुम्हारा डिवीजन जो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। तो कंप्रेसर का तो ये हमेशा पूछता भी एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल कंप्रेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेयूटी के लिए, बहुत बार पूछा हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन करके दिखाइए। तो वो टॉपिक को जो बाकी था मैंने पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और रिवाइज कर देते हैं ताकि जो भूले होंगे उसको याद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा देख लोगे। तो सबसे पहले देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डिजाइन कैसा होता है। क्या होगी
देखो दीपक सर भी जानते हैं, दीपक सर अभी क्लास लेते हैं, कहीं होंगे, आएंगे तो भी देखो। अब देखो बस डायग्राम ही बताएंगे, बस इसको तुम सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो मेन पार्ट होता है वो 3 पार्ट होता है मेन पार्ट। पहला जो पार्ट का नाम है वो तुमको हो गया इम्पेलर ब्लेड। नहीं दिखाई दे रहा सही से। तो पहला जो पार्ट का नाम है उस पर बोलते हैं इम्पेलर ब्लेड, जिसको आम भाषा में कहा जाए रोटर। रोटर मतलब घूमने वाला। इसको यहां से मोटर से जोड़ देंगे, करंट से, करंट चलेगा, मोटर चलेगा, घूम घूम ये घूमेगा। तो ये जो पार्ट है ना ये घूमेगा, जो ब्लू ब्लू से दिए हुए हैं, ये जो मेरा है इसके अंदर घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो वेलोसिटी बहुत तेज घूमेगा। जब तेजी से घूमेगा तो वेलोसिटी जो हवा है उसको सक करेगा, खींचेगा, ठीक ना, और उसके वेलोसिटी को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब स्पीड बढ़ाएगा। तो पहला हो गया ब्लेड जो घूमने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें वेलोसिटी बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है, बस सिंपल पॉइंट याद करो। तो वेलोसिटी कैसे बढ़ाएंगे बाबू, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे हम लोग, ये जो रोटर है ना घूमने वाला, इसके मदद से हम बढ़ाएंगे, मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देते हैं हम लोग। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल को हम स्टेडी फ्लो कंप्रेसर बोलते हैं, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ब्लेड के मदद से देते हैं। तो ब्लेड टन टन घूमेगा, जैसे पंखा मान लो, पंखा जब घूमता है तो क्या हमारे वेलोसिटी बढ़ाता है, हमको हवा देता है, तो वो हमारा वेलोसिटी बढ़ाएगा। पहली बात तो है, जब वेलोसिटी बढ़ गया तब ये जो वेलोसिटी बढ़ने के बाद अब ये हवा जो है ना, हवा यहां से घुसेगा, ठीक है ना। ये सब हवा का डायरेक्शन है, ये हवा ऐसे घुसेगा, इंटर करेगा, ये जो पासेस बना हुआ है यहां से हवा घुसेगा। अब बस यही पे ध्यान देना तुम लोग को है, ये जो अगर ये जो पार्ट है, यहां से जो पार्ट ऐसा बना हुआ है जहां तुमको एयर घुसेगा सब, ठीक है ना, ये सेकेंड पार्ट को बोलते हैं डिफ्यूजर। और इसका दूसरा नाम होगा स्टार्टर, मतलब स्टैटिक, रुका हुआ, ये चीज नहीं घूमता है, यार ये घूमेगा गोल से। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट नहीं घूमता है, ये पार्ट मेरा स्टैटिक्स कंडीशन में होगा।
अब थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जो डिफ्यूजर होता है तो डिफ्यूजर कैसा शेप का होगा? डिफ्यूजर का शेप होता है ऐसा, एरिया बढ़ते हुए जाता है, छोटा एरिया से बड़ा एरिया। तो देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे इसका एरिया छोटा है और इसका एरिया बढ़ गया, ठीक ना। हम तो तस्वीर बनाएंगे, ये से मान लो ये चीज, ये पार्ट को ध्यान दोगे तो इसका छोटा एरिया, इसका बड़ा एरिया, तो एरिया इंक्रीजिंग जाएगा। जब एरिया इंक्रीजिंग होगा तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि इसमें हमारा वेलोसिटी क्या होता है, घटता है। तो क्या बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ा देता है। अब वेलोसिटी यहाँ पे अब जितना ज्यादा वेलोसिटी हम इसके इनलेट में देंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएगा। इसलिए इंपैलर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी देकर इसके प्रेशर को बढ़ाता है, सॉरी इसके एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, वेलोसिटी हाई करेगा। तो यहाँ पहले तो हाई हुआ, और फिर इसको अचानक हम वेलोसिटी घटाकर प्रेशर राइज करेंगे, हवा का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जब यहां से निकलेगा तो ये हवा फिर यहां से यहां निकलेगा। तीसरा पार्ट, तो तीसरा जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं एस्क्रॉट। और एस्क्रॉट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तुम लोग, इसका भी क्या दिख रहा है कि एरिया बढ़ते ही भी जा रहा है। यहाँ पे छोटा था रास्ता, इसको धीरे धीरे रास्ता जो है वो मोटा होता चला गया। मतलब ये भी एक तरह का डिफ्यूजर पासेज ही है, डिफ्यूजर जैसा ही काम करेगा ये भी। तो ये भी हम डिफ्यूजर ही जैसा है। तो जो हमारा प्रेशर निकला, कुछ वेलोसिटी भी निकला होगा, तो ये क्योंकि इसमें ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये घूमता गोल गोल है, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ निकलेगा तो एरिया बढ़ते हुए गया। जो वेलोसिटी बाकी था उसको भी वो कम करके प्रेशर राइज करके, ये भी हमारा डिफ्यूजर की तरह काम किया तीसरा पार्ट, और हमारा यहाँ पे निकल जाता है। तो यही था मैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसमें हम लोग कंप्रेस हवा को हम एक्सियली जो है, एक्सियली हवा यहाँ से घुसेगा और रेडियली हवा यहाँ से निकल के हमारा फाइनल जहां पे यूज करने का होगा वहां पे भेजेंगे। ये था मेरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब देखेंगे एक्सियल कंप्रेसर किसको बोलते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटर, डिफ्यूजर और एक स्क्रॉल, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में यहाँ पे जाता है। ये था मेरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। दूसरा जो है मेरा एक्सियल कंप्रेसर, उसको देखेंगे कि कैसे होता है। इसमें वर्टिकली डिस्टेंस होता है, मतलब कि वर्टिकली डिस्टेंस होता है, इसका जो स्पेस होगा वो वर्टिकली इसका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इसमें हवा जो होगा ना, हवा इंटर करेगा एक्सियली, ठीक है, एक्सियली, और निकलेगा रेडियली। तो हवा रेडियली निकलेगा और घुसेगा एक्सियली, ठीक है ना। इस नाम को सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हवा यहाँ से इफेक्ट करके मेरा बाहर निकल जाएगा। अब आते हैं एक्सियल। एक्सियल एयर इसका तस्वीर कैसा होता है वो देखो।
अब देखो एक्सियल, एक्सियल में की पहचान ये है कि हवा जो इनलेट है वो एक्सियली आएगा, एक्सियली डायरेक्शन में आएगा और एक्सियली हवा बाहर निकलेगा। एक तो उसकी पहली पहचान हो गया। दूसरी पहचान कि एक्सियली का जो डायमेंशन देखोगे वो जो रोटर के शाफ्ट है उसके ही सर्कमफ्रेंस पे होगा और थोड़ा लंबा होगा। सेंट्रीफ्यूगल में क्या था, सेंट्रीफ्यूगल वर्टिकल गोल जैसे था, वर्टिकल केस पे था, ठीक है ना। तुम देख सकते हो ऐसा फिलहाल एग्जांपल कि सेंट्रीफ्यूगल किस तरह से होगा, मतलब वर्टिकली गोल होगा, ठीक है ना। और एक्सियली जो है मेरा वर्टिकली नहीं होगा, एक्सियल डायरेक्शन। पहली बात ये हो गया। इसमें भी मेरा दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया रोटर जो घूमेगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग करंट देंगे मोटर से घूमेगा रोटर। रोटर में के ऊपर बहुत सारा ब्लेड होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मूविंग ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड रोटर के ऊपर रहता है और ये रोटर को शाफ्ट से जोड़ते हैं। तो शाफ्ट कहीं ना कहीं से इसको जोड़ेंगे हम लोग आगे जाकर, जिससे वो इसको एनर्जी देगा कि घूमेगा। तो पहले तो घुमाना पड़ेगा मुझे, तो अपने आप तो घूमेगा नहीं, कुछ कुछ तो देना पड़ेगा उसको एनर्जी। तो हम बाहर से देंगे, तो बाहर शाफ्ट के जरिए से देंगे जो रोटर को घुमाएगा। और रोटर के पास बहुत सारा ब्लेड लगा हुआ, इसमें हम लोग हैश लाइन नहीं दिए हुए, वो मूविंग ब्लेड। दूसरा जो बहुत सारा ब्लेड जो होता है हम लोग जो फिक्स ब्लेड बोलते हैं, और इस पार्ट को बोलते हैं स्टार्टर, जो फिक्स हमारा था। तो ये पार्ट हमारे स्टार्टर के रूप में कहलाता है। मतलब फिक्स मतलब फिक्स्ड है, ये फिक्स पार्ट में फिक्स ब्लेड लगा रहता है। अब हम समझाएंगे कि आखिर कंप्रेसर का मतलब होता है हवा को कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ाना। इज माय टारगेट, इज माय टारगेट। तो माय टारगेट इज टू इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द प्रेशर। अब भाई तुम कैसे भी प्रेशर बढ़ा दो, कुछ भी घटाकर, क्योंकि कुछ चीज को बढ़ाओगे तो कुछ तो घटाना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, तभी तो कुछ बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर को हमको बढ़ाना है तो कुछ चीज घटाना होगा। तो क्या घटाएंगे? यहाँ पे हम वेलोसिटी को घटाएंगे, वेलोसिटी को घटा के ही प्रेशर बढ़ाएंगे।
जो सेम प्रोसेस था यहाँ पे भी होगा सब। जैसे पहले जब ये घूमेगा रोटर से गोल गोल, तो सबसे पहला जो फिक्स जो रोटर हुआ, ये चीज हवा को सक करे खींचेगा करेगा। और ऐसे देखा जाए तो पहले मेरा मूविंग प्लेट लगा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हवा को एक्सीलरेट करेगा, हवा को खींचेगा, हवा को खींचेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी देंगे, ठीक ना, ब्लेड की मदद से काइनेटिक एनर्जी देंगे तो उसका वेलोसिटी क्या बढ़ेगा। तो ये जो स्टार्टर जो होता है वो वेलोसिटी को बढ़ाता है, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। सर हाँ बोलो। सर इनलेट, हाँ बोलो। सर हवा का जो इनलेट का पैसेज है वो बड़ा होगा सर। हाँ फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? हवा जो इन कर रहा है सर, एयर इन करेगा, वो पैसेज सर बड़ा होना चाहिए था सर, उल्टा हो गया है सर। ठीक, यहाँ पे इसका एयर जो इन कर पैसेज, रहा है सर, इसका हाँ पैसेज वो पैसेज, नहीं तुम जो कह रहे हो कि ये साइज ये बड़ा होना चाहिए, जिधर से इन हवा जो करेगा, है, जिधर से इन करेगा सर वो बड़ा रहेगा सर, और शाफ्ट भी उधर ही ना लगेगा सर। हम ये हमारा अभी ये हमारा जेट प्लेन का है, शाफ्ट के जी बाद सर, हम टरबाइन को यूज करेंगे, ये टरबाइन इंजन वाला। हाँ ये जो बात यहाँ पे जो एरिया ये बड़ा तुमको दिख रहा है, तो ये आखिर में तुमको या आगे डिफ्यूजर लगेगा, याद करो, याद रखना है कि आगे डिफ्यूजर लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये हवा को कंप्रेस करेगा मेरा पहले तो कंप्रेसर को करने से पहले आगे डिफ्यूजर लगाएंगे हम लोग, उसके बाद लास्ट में नोजल लगाएंगे। ये एयर एक्सेल कंप्रेसर हुआ, और जो मेरा डक्ट है जो रिड्यूसिंग इंक्रीज है वो यहाँ पे भी होगा। ये जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट में भी मेरा डिक्रीजिंग होगा। तो ये मेरा रोटर है और इसका एरिया आगे यहाँ पर छोटा, आगे इसका एरिया को हम बढ़ाएंगे डिफ्यूजर की मदद से। तो डिफ्यूजर एक ऐसा डिवाइस होगा, और डिफ्यूजर यहाँ पे भी डिफ्यूजर में लगा हुआ है सब। डिफ्यूजर पासेज होता है जो एरिया बढ़ाता है। डिफ्यूजर का मतलब हो गया ये डिफ्यूजर ये है, और ये डिफ्यूजर जो है ना ये पार्ट को बोलेंगे, ये पार्ट जो देख रहे हो एक ये और ये, इसके बीच में ऐसा शेप मिलेगा तुमको, एरिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते चला जाएगा ये चीज। यही तो है मेरा एक्सेल कंप्रेसर। और इसके आगे हम जेट प्लेन जब पता यूज करेंगे तो आगे हम डिफ्यूजर लगाएंगे जिसका एरिया इस तरह का शेप का होगा, मतलब इसके आगे एरिया बड़ा तुमको दिखाई देगा। तो ये सिर्फ एक्सेल कंप्रेसर है। एक्सेल कंप्रेसर मतलब कि हवा एक्सेल ही इसमें इंटर करेगा मेरा, और जो मेन प्रेशर बढ़ना और घटना, वेलोसिटी का घटना और बढ़ना वो पासेज पे डिपेंड करेगा, एरिया पे कि एरिया कैसा घट रहा और बढ़ रहा है, हवा का कौन सा एरिया मिल रहा है। तो हवा का एरिया यहाँ से पास नहीं, हवा एरिया यहाँ से पास करके निकलेगा, हवा यहाँ से पास करके निकलेगा। तो एरिया का जो घटना और बढ़ना है वो इसके अंदर से तुमको मिलेगा, ना कि ये इसका एरिया से क्रॉस कर रहा है। तो एरिया का जो मेन पासेज है वो ये है, ये जो बना हुआ डक्ट लाइन यहां से इसका पासेज बनेगा मेरा। तो पहला पार्ट जब जैसे ये रोटेट करेगा तो एनर्जी हवा को ये रोटर एनर्जी देगा, एक्सीलरेट करेगा। एक्सीलरेट इसलिए करेगा ताकि उसका प्रेशर हाई, सॉरी वेलोसिटी को बढ़ा दे। तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ये रोटर का पहला ब्रेक। ऐसे इसके आगे गाइड बेल्ट भी लगता है जो गाइड करता है, सपोर्ट करता है कि हवा किस दिशा में बहना चाहिए। तो गाइड वेन भी लगा रहता है, तो वो एक्सीलरेट किया इसको, अब हवा को यहाँ से पास करेगा। तो फर्स्ट टाइम इसका वेलोसिटी को बढ़ाने वाला हो गया मूविंग ब्लेड, जो बढ़ाएगा इसकी वेलोसिटी को। तो हर एक स्टेज पर, स्टेज का मतलब हुआ एक मूविंग ब्लेड, एक फिक्स ब्लेड, इसको बोलते हैं एक स्टेज। फिर हवा जाएगा इसके पास, तो ये हुआ सेकेंड स्टेज, फिर ये थर्ड स्टेज। इस तरह बहुत सारा स्टेज से होते हुए हवा का फाइनल मुझे प्रेशर बढ़ाना है। फाइनल टारगेट है प्रेशर को बढ़ाना, आप कुछ भी घटा दो। तो कैसे बढ़ाते हैं वो चीज को दिखाया जाएगा यहाँ पे एक्सेल में हम लोग का है।
तो फर्स्ट टाइम जब वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ने के बाद फिर हवा आएगा तुमको फिक्स ब्लेड के पास, और फिक्स ब्लेड और ये मूविंग ब्लेड, गौर करना, मान लो ये फिक्स ब्लेड, ये मूविंग ब्लेड है, तो ये चीज तो इसका वेलोसिटी को, हवा जैसे इसके टच में होगा इसका वेलोसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि काइनेटिक भी रोटेट कर रहा है, रोटर है तो घूम रहा है, तो जो भी हवा इसके कांटेक्ट में आएगा उसको भी वेलोसिटी बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद अब हवा को यहाँ से पास करवाएगा, जब यहाँ से पास करवाएगा तो जो पासेज है ना, ये पासेज का शेप ऐसा होगा, तो क्या होगा कि वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सबसोनिक अकॉर्डिंग टू सबसोनिक एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। हर एक स्टेज पे जो प्रेशर का जो रेशियो है वो 1.2 होता है। इन एक्सियल केस में, एक्सियल कंप्रेसर में हर एक स्टेज पे, मतलब कि एक स्टेज हुआ, ये दूसरा स्टेज हुआ, करते करते इसका प्रेशर बढ़ता है। अगर तुमको याद होगा मल्टी स्टेज कंप्रेसर, इसी के बीच में इंटरकूलिंग भी यूज करेंगे हम लोग हर एक स्टेज पर, तो हर एक स्टेज पे इंटरकूलिंग यूज करेंगे ताकि इसकी एफिशिएंसी और हमारा जो मिनिमम वर्क है वो हम कम कर सके और ज्यादा से ज्यादा एयर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ सके इंटरकूलिंग की मदद से। तो फिर हर जगह पे हम इंटरकूलिंग यूज करते हैं ताकि हम इसको ठंडा करके, कंप्रेसर ये प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ठंडा करना होगा हमको, तो हम हर स्टेज पे इंटरकूलिंग करते हैं। तो अगर रिमाइंड करोगे आप इस पे कि जो हम डिस्कस किए थे मल्टी स्टेज कंप्रेसर पे हम लोग हैं, तो टीएस डायग्राम बनाए थे कैसे हम लोग ने, टीएस डायग्राम, तो ये एक स्टेज के लिए डायग्राम हो गया, प्रेशर बढ़ाया, कूलिंग किया, फिर प्रेशर बढ़ाया, तो P1 P2 एंड P3। तो यहां से यहां तक बढ़ाने का प्रोसेस यहाँ हुआ, एक मूविंग प्लेट एक फिक्स प्लेट, तो इस दोनों के बीच में हम इंटरकूलिंग यूज करेंगे, तब मेरा प्रेशर P1 से P3 पहुंचेगा, तब उसका रेशियो हो गया 1.2। फिर वो अगला स्टेज में प्रेशर बढ़ाएगा, तो प्रेशर बढ़ाने का तरीका क्या था, मेरा वही एक्सेल एंड सेंट्रीफ्यूगल केस था। एक रेसिप्रोकेटिंग आता हमारा है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे एरिया मेरा ये पासेज बढ़ते चला जाएगा, तो हर एक ब्लेड के बीच जो पासेज है ना वो एरिया को बढ़ाते हुए जाएगा और हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा। फिर अगला में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा, फिर वो अगला प्रेशर को बढ़ाएगा, तो इस तरह से एक स्टेज मिलेगा और फाइनल इसका प्रेशर और वेलोसिटी जो डायग्राम मिलता है वो कैसा डायग्राम मिलता है, हर एक स्टेज के बारे में हम बताएंगे, वो हमको मिलेगा कैसा। तो सबसे पहला मूविंग प्लेट में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ता है, तो ये अगर मान लेते हैं कि मूविंग वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी सर वेलोसिटी बढ़ेगा, इसमें मूविंग प्लेट में बढ़ेगा, और मूविंग प्लेट में बढ़ेगा और फिक्स प्लेट में वो वेलोसिटी घटेगा, फिर मूविंग प्लेट में आएगा वेलोसिटी बढ़ाएगा, ऐसा रेंज से चलेगा, हर स्टेज में वेलोसिटी घटेगा, तो एक दूसरे मूविंग प्लेट में वेलोसिटी बढ़ता है, तो मूविंग प्लेट का जो होगा ये डायग्राम बना है, तो ये जो ये बढ़ते हुए दिखा रहा तुमको है, ये दिखा रहा है मूविंग प्लेट का, इसी के बाद ये जो वेलोसिटी घटा ये तुमको दिखाएगा वेलोसिटी का घटना, मतलब प्रेशर का बढ़ना, तो ये तुमको दिखाएगा यहाँ पे तुमका प्रेशर मेरा इंक्रीज कर रहा है, ये हो गया प्रेशर का इंक्रीज करना, किसमें, फिक्स ब्लेड, मतलब पासेज जो मेरा डिफ्यूजर है उसका काम, डिफ्यूजर की तरह काम करेगा, फिर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट, फिर प्रेशर आगे भी बढ़ेगा, तो हर मूविंग प्लेट में हर स्टार्टर में जो ब्लू वाला में है प्रेशर इंक्रीज करते करते फाइनल यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर निकल जाएगा मेरा, इसको ही बोलते हैं हम एक्सियल। अब तुम लोग पूछो क्या बोल रहे थे सर? हाँ सर, सर ये पूछ रहा था मैं कि जो इनलेट के साइड में जो ब्लेड है सर, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड जो है सर, उसका साइज तो बड़ा होगा ना सर आउटलेट से, आउटलेट साइड के ब्लेड से सर? किसका ब्लेड से?
जो इनलेट के साइड में जो ब्लेड है सर, उसका आउटलेट के साइड का जो ब्लेड है उससे उसका लेंथ जो है वो बड़ा ना होगा सर, तब तो वो कंप्रेस होते हुए जो है उधर की तरफ जाएगा ना, आउटलेट की तरफ। किसका पे बात कर रहे हो? हाँ सर, वो उसका साइज सर और इधर वाले का साइज सर, साइज दोनों में मेरा, डिफरेंस है। ये साइज जो मेरा है वो एक है, सिर्फ पासेस को हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे स्टार्टर, ये मेरा साइज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज है। ये सिर्फ मान लेते ये मेरा गाइड बेंच है मेरा है, जो कि एक हवा को गाइड करेगा। हम यहाँ पे प्रेशर को हम वॉल्यूम से नहीं बल्कि हम काइनेटिक एनर्जी को पासेस में कन्वर्ट करके हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग में हम वॉल्यूम को घटा के करते हैं। कंप्रेसर को दो भाग में हम कंप्रेस करते हैं, एक करते हैं वॉल्यूम को कंप्रेस करके और एक होता है काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके। तो कंप्रेसर, ये जो रेसिप्रोकेटिंग में जो डिस्कस करते थे, इसमें हम लोग कंप्रेस करके मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज करके करते थे, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल केस, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी प्रेशर घटेगा मतलब वॉल्यूम घटाएंगे, प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम वॉल्यूम को नहीं, मास फ्लो रेट इज अ कांस्टेंट, मास फ्लो रेट इज अ कांस्टेंट, मास डेंसिटी एरिया वेलोसिटी द कांस्टेंट। तो मास फ्लो रेट, यहाँ पे हवा है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो डेंसिटी नेवर चेंजेस, डेंसिटी सॉरी डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, डेंसिटी बदलता चला जाएगा। तो मास मेरा ये सेम हो जाएगा, तो मास सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास निकाल लो, मैथमेटिकल को यूज नहीं करना है, फिर भी चेंज ऑफ द डेंसिटी बाय डेंसिटी चेंज ऑफ द एरिया का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, a प्लस चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ v। तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट, तो मास में थोड़ी बाहर समझे, जो मास में हाथ निकलेगा वही मास में बाहर निकल जाएगा। सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो कितना का डेंसिटी dA by v इक्वल टू 0। तो ऑल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो हम अब यहाँ पे एनर्जी को तुम देखोगे, अगर मान लेते डेंसिटी ये हो गया तो dA इक्वल टू माइनस dV बाय v इक्वल टू रो। अब ये देखो यहाँ पे क्या मिला हमको, कि हमको वेलोसिटी घटाना है, नेगेटिव वेलोसिटी, तो हमें एरिया क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक, और फिर ध्यान दो dA बाय A मतलब हमको असल में वेलोसिटी, देखो ये टाइप्स ऑफ कंप्रेसर होता है, ये एक्सेल हमारा स्टेडी फ्लो कंप्रेसर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे प्रेशर में। तो काइनेटिक एनर्जी जब रिड्यूस होगा हमारे, तभी तो प्रेशर बढ़ता है अकॉर्डिंग टू मैक नंबर। तो वेलोसिटी को घटाना है, तो घटाना तो हमको एरिया क्या करना होगा, बढ़ाना होगा हमको एरिया। तो किसका एरिया बढ़ाना होगा, वो हमको एरिया बढ़ाना होगा, ये जो पार्ट एरिया नहीं, हवा हमको यहाँ इसका हमको एरिया बढ़ते हुए जाएगा। तो तुम जो कह रहे थे कि एरिया बढ़ते हुए जाएगा, तो हाँ एरिया बढ़ते ही हुए जाएगा मेरा, क्योंकि इसका ये हमारा इनलेट, ये असल इनलेट हुआ, ये आउटलेट हुआ। तो इसका शेप, तो इसको मत देखो, ये शेप मत देखो, एक हवा का असल हवा का इनलेट ये हुआ और हवा का आउटलेट ये हुआ। तो हम जो एरिया को जो हम पासेस चेंज किए हैं वो यहाँ पे चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा डिफ्यूजन एक डिफ्यूजन की तरह रोल करेगा। हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं कि नहीं ऐसा है, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के बीच में पैसेज चेंज होगा ना सर? हाँ फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड में प्रेशर चेंज होगा। हम लोग कभी ध्यान मत डालना कि ये ऐसा डायरेक्ट हवा नहीं, ऐसा में प्रेशर चेंज नहीं होगा। वो हर इसको बोलते हैं स्टेज, बोलते हैं स्टेजेस बोलते हैं, और हर स्टेज के बीच में इंटरकूलिंग यूज करते चले जाएंगे हम लोग, ताकि हमारा एफिशिएंसी बढ़ चल जाए और कम से कम इनपुट करते चले जाए। तो ये चीज हमारा होता है। और ये भी कंफ्यूज नहीं करना है, एक डिफ्यूजर का शेप चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मैक नंबर। और अगर हमारा मैक नंबर बहुत तेजी है, बहुत ज्यादा मैक नंबर है, मतलब मान सकते हो कि जेट प्लेन, ऐसा मार्केट में जेट प्लेन आ गया जिसका स्पीड साउंड से ज्यादा पहुंच गया पहले, मतलब सुपरसोनिक, उस समय डिजाइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल उस समय डिजाइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये डिफ्यूजन नहीं कहलाएगा, ये कुछ और कहलाएगा, नो दम उल्टा चेंज हो जाएगा।
क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लूइड का टॉपिक में घुस जाएंगे फिर हम। तो मैक नंबर इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज पर बदलने के लिए कि किसका साइज कैसा होगा। उदाहरण के लिए फॉर सम हेल्प कर देते हैं कि कभी कंफ्यूज ना हो। डिफ्यूजर का शेप हम लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजर ऐसा हो। डिफ्यूजर ऐसा भी हो सकता है, इससे भी प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इससे भी इंक्रीज कर सकते हैं और प्रेशर ऐसे साइज पे भी इंक्रीज करते हैं। यही हुआ एरिया बढ़ते, पहला एरिया बड़ा छोटा। ये कब करेंगे बाबू? ये करेंगे जब ये मैक नंबर छोटा होता है 1 से, तब यूज करेंगे।